अस्सलाम वालेकुम भाइयों। जिस तरह आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस की थी कि मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री में एक कोर्स लाऊंगा, जिसके बाद आपको किसी भी क्रिएटर के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी के लिंक से भी अकाउंट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं और किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं। तो अपना वादा मैं पूरा कर रहा हूँ। आज से हमारा ये कोर्स स्टार्ट है, लेकिन कोर्स स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कुछ बातें मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो कि आप लोगों ने इन चीजों का जरूर ख्याल रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये कोर्स बिल्कुल A to Z देखनी है। जो कंसेप्ट आपको मिले, मान लो एक वीडियो है इसमें, उस वीडियो को आपने प्रॉपर देखनी है, उसके बाद रेस्ट करना है, उसको बैक टेस्ट करना है, उस पर थोड़ा सा अपना हाथ बिठाना है, उसके बाद 4-5 दिन बाद दूसरी वीडियो देखनी है, उसके बाद इस तरह तीसरी वीडियो, इस तरह चौथी वीडियो। इससे ये होगा कि 4 वीडियोस होगी या 5 वीडियोस होगी, आप आराम से सब प्रॉपर लेके चलोगे, 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। अभी टेक्निकल एनालिसिस आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आपका सब कुछ परफेक्ट होगा। उसके बाद बात आती है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की। तो एक टेक्निकल एनालिसिस वाला ट्रेडर हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाता। जब आपके टेक्निकल स्ट्रॉन्ग हो जाए तो उसके बाद बात आती है फंडामेंटल्स की, उसके बाद आती है मनी मैनेजमेंट्स की, उसके बाद बात आती है साइकोलॉजी की और उसके बाद बात आती है इमोशनल कंट्रोल की। तो इन चीजों पे भी आपके लिए वर्क किया जाएगा और वो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम। कोई लिंक वगैरह का चक्कर नहीं है, पहले से बता रहा हूँ, लिंक वगैरह का कोई चक्कर नहीं है मेरे खाते में। बिल्कुल फ्री आप टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर सकते हो हमारी, और जहाँ पे भी, चाहे टिकटॉक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो या यूट्यूब हो, इन 4 प्लेटफॉर्म्स पे हम काम कर रहे हैं फिलहाल। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि 24/7 मेरी टीम आपके लिए अवेलेबल हो और हर टाइम प्रॉपर SMS का रिप्लाई आपको मिले। अगर आपको कोई भी इशू फेस करने को मिलता है तो इंस्टाग्राम पे आप हमें DM कर सकते हो। हमारी टीम आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह अगर इशू सोल्व करने का हो तो आपके लिए करेगी। कोई ये नहीं कहेगा कि हमारे लिंक से ज्वाइन कर दो, ये कर दो, वो कर दो, क्योंकि इस कोर्स का पर्पस है मार्केट से उन लोगों को हटाना, क्योंकि लोग $50 मांग रहे कोर्स के लिए, जो 100 मांग रहे, जो 200 मांग रहे। तो आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, इस वजह से मेरे पास आए हो। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। और अगर आप लोगों ने मेरे तरीके पर हर हफ्ते एक वीडियो को मास्टर कर दिया तो इंशाल्लाह विद इन अ वीक आप एक बेहतरीन ट्रेडर बनोगे और बड़े बड़े गेमलर आपका फिर मौका नहीं कर पाएंगे। बाकी आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो अपने माँ से कहना कि हसन भाई के लिए दुआ करे। अगेन कह रहा हूँ, मेरा मकसद यहाँ था आने का, आपको एक फ्री में एजुकेट करने का। एजुकेशन के बदले मुझे भी कुछ चाहिए, तो आप लोगों की माँ की दुआएं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप लोग चाहते हो कि मार्केट से ये कोर्स सेलर वगैरह लोग मिट जाए, खत्म हो जाए, इनकी दुकानें बंद हो जाए, तो आप लोग ये कोर्स पहले खुद ट्राई करो। अगर आपको पसंद आती है तो फिर अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, जो लोग भी ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है, आप जिन्हें जानते हो कि वो ट्रेड करते हैं, चाहे वो क्रिप्टो में हो, चाहे वो बाइनरी में हो, चाहे वो फॉरेक्स में हो, क्योंकि मुझे उस चीज से खुशी होगी अगर आप लोग मुझे एनर्जी शो करते हो अपनी कमेंट्स में, लाइक्स में, सब्सक्राइबर्स में। इन फ्यूचर आपके लिए और भी कंटेंट लाता रहूंगा ट्रेडिंग के रिलेटेड। और इसके साथ साथ एक बात और, ये जो कोर्स है ये लाइफ टाइम के लिए है। ये कोई ये नहीं कि 2 महीने काम करेगा फिर नहीं करेगा, साल काम करेगा फिर नहीं करेगा। 2021 से लेकर 2025 तक 4 साल इसकी मैंने बैक टेस्टिंग की है, खुद ये मेरा एक्सपीरियंस है। अपना एक्सपीरियंस सब आपको फ्री में दे रहा हूँ, बस आप सिर्फ टाइम दो। और अगेन कह रहा हूँ, पसंद आए तो अपनी माँ से मेरे लिए दुआ करवाना और अपने दोस्तों के साथ और भाइयों के साथ शेयर करना, ताकि उन्हें भी फायदा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम से शुरू करता हूँ, जो कि बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है और इधर से हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को ऐसा एक कॉन्सेप्ट दे, ऐसी फुल एक थ्योरी दे जो कि एक्सप्लेनेशन में भी इजी हो और उसके साथ साथ आप लोगों को समझने में भी इजी हो। और इंशाल्लाह ये सब चीज़ें मैं आप लोगों के लिए एक सिंपल वे में समझाऊंगा। आप ये चार्ट्स देख रहे हो, ये चार्ट्स ना देखो, ये जब आप नॉलेज सीख लो ना प्रॉपर, इससे भी आप जो है डिफिकल्ट चार्ट्स फिर जो है खुद बनाओगे। ये बहुत इजी है, आपको ये कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे जाते हैं वाइट स्पेस पे, ठीक है। ये वॉल्यूम का इंडिकेटर यहाँ पे वैसे लगाया हुआ, मैंने ये भी हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे साथ एक वाइट चार्ट है। एक वाइट चार्ट से हम स्टार्ट करेंगे, एक बिगिनर से लेकर, एक जीरो से लेकर एक फुल फ्लेश्ड हीरो तक हम ये कोर्स करेंगे, ठीक है। और आप लोगों को समझ आएगी इस कोर्स के बाद कि मार्केट में जो भी बंदे सब फजूल में इधर उधर चीज़ें कर रहे थे। हाँ, कुछ जेन्युइन लोग हैं, मैं उनका डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कम है। और जो लोग जेन्युइन है भी, वो अपने कॉन्सेप्ट्स, अपने कोर्सेज वो लोगों को नहीं देते, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए ये टाइम क्यों निकाला है, क्योंकि मुझे आप लोगों के माओ की दुआएं चाहिए। और अगर पसंद आए ये कोर्स करने के बाद तो अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो कि ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं और कुछ सीखने को उन्हें नहीं मिल रहा, सिर्फ कोर्स सेलिंग के नाम पे उनसे पैसे हजम किए जा रहे हैं और उनको इन रिटर्न कुछ भी नॉलेज नहीं मिल रहा। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब एक बिगिनर आता है तो मार्केट में जो है 2 टाइप ऑफ कैंडल बनती है, एक ब्लू, एक रेड। ये बिल्कुल बेसिक से मैं अगर कोई कहे
कि यार ये तो बेसिक नहीं है, ये है वो है, तो भाई फिर आपको पता नहीं है। बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। मार्केट इन दो टाइप्स ऑफ कैंडल से बनती है, एक है रेड, एक है ब्लू। ये आप सबको पता है, एक है रेड एक है ब्लू। बस ये आप सिर्फ सीखो कि मार्केट दो टाइप ऑफ कैंडल से बनती है। अब इस रेड को क्या कहते हैं और इस ब्लू को क्या कहते हैं, इस रेड को और इस ब्लू को क्या कहते हैं और इसका मकसद क्या होता है, ये समझने की कोशिश करेंगे पहले। इस रेड को कहते हैं सेलिंग प्रेशर, सेलिंग कैंडल, बेरिश कैंडल, बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे। अपने माइंड में सिर्फ ये चीज़ बिठानी है, माइंड आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। मैं आपको इन चीज़ों का, मार्केट का कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और उसके बाद एक थ्योरी ऐसी दिखाऊंगा जिस पे 100% मार्केट चल रही हो। और हाँ, ये थ्योरी हर जगह काम करेगी, बाइनरी, फॉरेक्स, क्रिप्टो, जिस तरह आप लोगों को मैंने बताया है। और प्रॉमिस क्या है, हर जगह काम करेगी, हर टाइम फ्रेम पे काम करेगी और हर वक्त काम करेगी। इसका ये नहीं होगा कि ये एक टाइम पे काम करेगी दूसरे टाइम पे नहीं करेगी। हर टाइम फ्रेम, हर जगह, हर चार्ट और हर किस्म के मार्केट में ये काम करेगी और हर वक्त काम करेगी इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे कहते हैं बायर्स प्रेशर, ठीक है, और इसे कहते हैं सेलर्स प्रेशर। ये आप लोग जो है नोट कर लो अपनी कॉपियाँ। एक बात और, जब भी आप लोग मेरे लाइव स्ट्रीम पे आओ तो एक पेन, एक कॉपी, रजिस्टर वगैरह और उसके साथ एक कप ऑफ टी। अपने अम्मी को बताओ कि मेरे लिए एक कप की चाय बना दे, तो हर कोई अफोर्ड कर सकता। मैं जब ट्रेड करता हूँ, मैं अगर फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। इस तरह हर बंदे का अपना एक माइंड होता है, तो जो चीज़ आपको अच्छी लगे, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे वो जूस हो या चाहे फिर चाय हो, तो अपने लिए वो लेके बैठना और मेरे फिर नॉलेज को समझने की कोशिश करना, तो इंशाल्लाह आपको अच्छा समझ आएगा। तो ये हमारे पास है बायर्स कैंडल, इधर मैं लिख लेता हूँ बायर्स, और ये हमें रिप्रेजेंट करता है मार्केट में बायर्स का प्रेशर। अब ये बायर्स प्रेशर क्या होता है, मार्केट में जब लोग खरीद करते हैं ना, खरीद को, बाइंग को बायर्स कहते हैं, जब फरोख्त करते हैं उसे सेलिंग कहते हैं। बाकी डीप में मैं समझाऊंगा आगे जाके, लेकिन बिल्कुल बेसिक से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि उन लोगों को भी समझ लगे जो कि ट्रेडिंग में बिल्कुल न्यू हो। तो ये बायर्स प्रेशर है। ये दूसरा मैं आप लोगों को यहाँ पे कर लूँगा, ये है सेलर्स प्रेशर। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ आ गई कि ये बायर्स प्रेशर है, ये सेलर्स प्रेशर है। ये आपने अपने साथ नोट कर लिया। जब ग्रीन कैंडल बने, ठीक है, जिसे आप ब्लू भी कहते हो, ब्लू या ग्रीन कैंडल बने तो वो बायर्स प्रेशर है, और जब रेड कैंडल बने उसे सेलर्स प्रेशर कहा जाता है। ये मार्केट सारा इससे चलता है। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट में सेलर्स प्रेशर ज़्यादा हो तो मार्केट जो है डायरेक्शन मार्केट की डाउन की तरफ आएगी, और जब बायर्स प्रेशर ज़्यादा हो तो मार्केट की डायरेक्शन अप की तरफ जाएगी। और और इस डायरेक्शन को हम कहेंगे बुलिश और इसे कहेंगे हम बेरिश। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे बुलिश क्योंकि ये मार्केट ऊपर जा रही है। और ये बुलिश क्यों कह रहे हैं वो भी आगे जाके मैं आप लोगों को बताऊंगा। हर जगह पे मेरी नॉलेज में हर जगह ट्विस्ट ही ट्विस्ट है। और इसे कहेंगे बेरिश। बेरिश में मार्केट नीचे की तरफ आती है, ठीक है, और बेरिश स्ट्रक्चर बनाती है और चीज़ें बनाती है। बुलिश में मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर बनाती है और चीज़ें बनाती है और मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। ऊपर की तरफ जो भी मार्केट जाता है उसे बुलिश मार्केट कहते हैं, बुलिश मोमेंटम कहते हैं। और जो नीचे की तरफ आता है जो मार्केट, उसे जो है वो बेरिश मार्केट कहा जाता है और वो क्रैश की तरफ जाता है। जैसे हम कहते हैं मार्केट क्रैश हो गया तो उसमें एक बेरिश मोमेंटम आ गई, तो इस बेरिश मोमेंटम को हम बेरिश कहते हैं। और ये सेलिंग प्रेशर की वजह से आती है, जिस तरह आप लोगों को समझा। अभी अगर आपसे पूछे कोई कि बुलिश मोमेंटम किस वजह से आती है, तो बायर्स प्रेशर की वजह से। बेरिश मोमेंटम किस वजह से आती है, सेलर्स प्रेशर की वजह से। बस यहाँ तक ये हो गया। अब इन चीज़ों को जो है आप लोगों ने नोट कर लिया। यहाँ पे मैं और स्पेस लूँगा ताकि आप लोगों का ये प्रीवियसली ये सबसे मैं एक वीडियो भी बना दूंगा शॉर्ट सी, ताकि आप लोगों को फिर फ़ायदा हो। अभी दूसरी चीज़ आती है हमारे पास, ठीक है, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन किसे कहते हैं समझ ले हम यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये भी मैं आप लोगों के लिए ड्रा करूँगा हर चीज़। यहाँ पे एक कैंडल है ब्लू, ठीक है,
यहाँ पे दूसरा कैंडल है हमारे पास रेड, एक ब्लू रेड कैंडल है। अभी यहाँ पे एक और, पहले मैं हटा देता हूँ भाइयों ताकि आप लोगों को सही से समझ आए। यहाँ पे हमारे पास एक और सेम कैंडल्स है, थोड़ा सा दूर दूर रख लेंगे, इस तरह रख लेंगे ताकि आपको समझ आए। फिर इसका ब्लू कर देते हैं। हाँ, अभी हम ट्रेंड लाइन किसे कहते हैं? जब हम एक, ठीक है, एक कैंडल्स को जहां से डाउन की तरफ आए हैं या अप की तरफ आए हैं, कैंडल टू कैंडल हम जो है मार्क करें एक जोन, 2 पॉइंट्स को हम टच करें, चाहे वो फिर बॉडी टू बॉडी हो, ठीक है, इसे भी हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। चाहे वो फिर विक टू विक हो। विक टू विक का क्या मतलब? विक टू विक है फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक विक है इसका, ठीक है, यहाँ पे एक विक है इसका कैंडल का फॉर एग्जांपल, तो एक ये भी हमारे पास एक, अगर फॉर एग्जांपल हम बॉडी टू बॉडी करें तो ये भी हमारे पास आता है ट्रेंड, ठीक है, ट्रेंड लाइन पे हम कर सकते हैं। और ये अगर हम विक टू विक करें तो ये भी हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बन जाती है। अब ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझा दिया। ये अभी फॉर एग्जांपल एक ट्रेंड लाइन हुई, ये जो है दूसरी ट्रेंड लाइन हम ये चेंज कर लेंगे क्योंकि इसके कलर्स जो है अपोजिट है। तो हमारे पास एक ट्रेंड लाइन हो गई, 2 पॉइंट्स को हमने टच किया, बस हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया यहाँ पे, सिर्फ 2 पॉइंट्स को हमने कैंडल के टच किया। फॉर एग्जांपल ऊपर वाला हमने जो है वो किया, थोड़ा सा ये बढ़ा देते ताकि आप लोगों को सही से समझ आए, आराम आराम से समझ आए, ठीक है। ऊपर की तरफ मैंने 2 विक्स को टच किया, नीचे की 2 बॉडी को, ताकि आप लोगों को पता चले, ठीक है। जब हम मार्केट में किसी भी लो एरिया पे 2 बॉडीज को टच करें, ठीक है, या हाई एरिया पे 2 बॉडीज को टच करें, ये लो और हाई क्यों कह रहा हूँ, हर जगह टच कर सकते हैं, लेकिन लो और हाई एरिया पे हमें फिर जो है अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलती है ट्रेड्स की, हमारे नॉलेज के मुताबिक। तो ये भी एक ट्रेंड है, ट्रेंड लाइन है, ये भी एक ट्रेंड लाइन है। इसके बीच जो मार्केट चल रहा है ना, ये ट्रेंड है, ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड ये है, ये, ठीक है, इसके बीच ये जो चल रहा है ना, ये मार्केट का ट्रेंड है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, एक मैजिक सा दिखाता हूँ। ये इस तरह तो कुछ नहीं दिखता ना, एक नॉर्मल चीज़ दिखता है, लेकिन अगर हम इसे जूम इन करें तो ये मार्केट किस तरफ जा रहा है? ये मार्केट अप की तरफ जा रहा है। तो ये है बुलिश मार्केट, यहाँ पे बुलिश मोमेंटम है और बुलिश मार्केट जा रही है अप की तरफ। तो ये हमारे पास है ट्रेंड लाइन, ये दोनों ट्रेंड लाइन है, और इसके बीच जो मार्केट चल रहा है ये हमारे पास ट्रेंड है मार्केट का। इस वक्त क्या ट्रेंड है? बुलिश ट्रेंड में मार्केट जा रहा है और अप की तरफ मूवमेंट कर रहा है। ये आप लोगों ने ये समझ ली, ये सारी चीज़ें समझ ली। अब आते ही सीधा सीधा मार्केट में, और कुछ भी नहीं है। अभी ये बेसिक्स थी, बस आप लोगों ने समझ ली, और मार्केट में कुछ भी नहीं है भाइयों। अब आइए अपने कॉन्सेप्ट पे सीधा आते हैं, आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए। और पहली वीडियो में आप लोगों को मैं क्या बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें सिखाऊंगा। इन दोनों चीज़ों का मिलाप में करके आप लोगों को 1-2 चीज़ें और सिखाऊंगा। मैं हर नेक्स्ट स्टेप पे जब जाऊंगा तो पिछले वाली स्टेप की चीज़ें यूज़ करके, वो एसिड्स यूज़ करके, वो कॉन्सेप्ट यूज़ करके दूसरे स्टेप पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारा काम होगा, आपको समझ भी आएगी और सब कुछ होगा। इस तरह हम, अभी ये स्टेप 1 हमारा हुआ, ठीक है, ये हमारा स्टेप 2 हुआ। हमारे पास अब तीसरा एक स्टेप आ गया, हमारे पास तीसरा एक स्टेप आ गया। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? तीसरे स्टेप में हम मार्केट की मोमेंटम जो है वो प्रिडिक्ट करेंगे। किस तरह? एंगल्फिंग पे। एंगल्फिंग अब क्या चीज़ है, अभी मैं समझाता हूँ। आपने वो 2 लाइन ली थे, ये 2 लाइंस आपने ली थी जो ट्रेंड लाइंस है। फॉर एग्जांपल ये अप वाली ट्रेंड लाइन है जहाँ से मार्केट सेलिंग देती है। और हाँ, एक और बात, जो अप वाली ट्रेंड लाइन हो, मार्केट के ऊपर वाली ट्रेंड लाइन हो, उसकी मिसाल एक छत की तरह है। अब मेरे ऊपर एक छत है, अगर मैं एक बॉल नीचे से फेंकूंगा, ये छत जो है उससे रिफ्लेक्ट करके मुझे वापस देंगी। बाउंस बैक जो है वो न्यूटन की एक थ्योरी है, एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन। और हाँ भाई, एक और चीज़,
ट्रेडिंग के साथ साथ आप जो है तालीम भी करो, ये नहीं कि ट्रेडिंग के लिए सब कुछ छोड़ दो, हर चीज़ ज़रूरी है। तो एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन, यहाँ पे अगर हम एक्शन लगाएंगे तो वो दीवार हम पे रिएक्शन करेगा, वो बॉल हमें वापस देगा, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट करेगा उधर से। अभी इधर एक और चीज़ समझने की कोशिश करें, ये हमारे पास एक दीवार है, ये वाला रेड, ठीक है, मार्केट इधर जाता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, फिर जाता है, फिर रिफ्लेक्ट होता है, फिर जाता है, फिर रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन 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 यहाँ पे एक मरतबा गया, मार्केट से रिफ्लेक्ट हुआ, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था ये लेवल, ठीक है। अभी मैं लेवल के स्ट्रॉन्ग और वीकनेस का आपको एक आसान एग्जांपल देता हूँ। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल था, दोबारा गया, दोबारा यहाँ से टेस्ट, वो फॉर एग्जांपल बाउंस बैक हुआ, ये थोड़ा सा वीक हो गया, तीसरी मरतबा फिर गया, फिर और भी वीक हो गया, चौथी मरतबा फिर गया, फिर और भी वीक हो गया, पांचवी मरतबा फिर गया, फिर और भी वीक। अभी जब जाएगा ना तो अभी ये यहाँ पे भी क्रॉस कर सकता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी कर सकता था, यहाँ पे भी। लेकिन लेकिन एक बात है, ये जो ही ज़्यादा वो करेगा तो इस लेवल के फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते जाएंगे, चाहे वो डाउन का हो फिर या अप का हो। जब ज़्यादा रिटेस्टिंग इसे कहते हैं, जब मार्केट ज़्यादा मरतबा इसे रिटेस्ट करे ना, एक पॉइंट को मार्केट टच करके दोबारा बाउंस बैक हो, फिर टच करके बाउंस बैक हो, फिर टच करके, तो ये वीक बन जाती है। वो कैसे, उसकी एग्जाम्पल कैसी है। अब हमारे पास एक गोले की हार्ड बॉल है, हार्ड बॉल, ठीक है, हमारे पास एक दीवार है, दीवार को अगर फॉर एग्जांपल एक पतली दीवार है, आप पतली इसलिए देख रहे हो कि आपको आसानी से समझ आए, एक पतली दीवार है, उसे हम मारेंगे, वो हमें दोबारा वो बॉल देगा, फिर मारेंगे, फिर दोबारा देगा, फिर मारेंगे, फिर दोबारा देगा, एक मरतबा मारेंगे, ज़्यादा जो है तेज़ी से वो बालेगा, फिर मारेंगे, फिर उसमें थोड़ा सा सुराख हो जाएगा, थोड़ा सा वो दीवार वीक हो जाएगा, तीसरी मरतबा मारेंगे, थोड़ा सा और वीक हो जाएगा, चौथी मरतबा मारेंगे तो शायद वो उससे पार कर जाए और शायद वो हमें दोबारा मिल जाए, बाउंस बैक कर जाए। पांचवी मरतबा दोबारा फेंकेंगे तो शायद उसके चांसेस और ज़्यादा हो रहे हैं वीकनेस के, तो वो वीक हो रहा होगा ज़्यादा से, जब जो ही हमें ज़्यादा वो टच करता है वो दीवार वीक होता जाता है। तो इस तरह यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी है, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल एक ट्रेंड लाइन को मार्केट बार बार टच कर रहा है तो जितनी ज्यादा बार टच करेगा उतनी ये जो है वीक होगा, ना कि स्ट्रांग होगा। जो लोग कहते हैं ये स्ट्रांग होगा, उनका कॉन्सेप्ट बहुत गलत है। मार्केट एक लेवल को जब बार 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 टच करता है तो वो लेवल वीक होता जाता है, वीक होता जाता है, वीक होता जाता है। यहाँ पे दो को हमने ड्रा करके, दो पॉइंट्स को हमने ट्राई किया, अगर यहाँ पे ये देखे तो ये हमारे पास बहुत स्ट्रांग होगा, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो ये थोड़ा सा वीक होगा, ये ऊपर वाला इससे वीक होगा और ये वाला इससे बहुत ज़्यादा वीक होगा, ये वीकेस्ट होगा। तो इस तरह ये मार्केट चलती है। और इस तरह मार्केट जब एक मरतबा रिफ्लेक्ट हो, ठीक है, दूसरी मरतबा रिफ्लेक्ट हो एक जगह से, तीसरी मरतबा पे हम एंट्री ले लेते हैं, चौथी मरतबा पे हम फिर एंट्री नहीं लेते क्योंकि उधर फिर तोड़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, मार्केट टूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जिस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल में आसानी से समझा दिया। अब हम क्या करेंगे, हम एक ट्रेंड लाइन लेंगे, जिस तरह ये फॉर एग्जांपल ये ट्रेंड लाइन तो ये मैंने उठा लिया, इसकी कॉपी यहाँ पे ले ली। अभी ट्रेंड लाइन के ऊपर वाले हिस्से में हम यहाँ पे देखेंगे इंगल्फिंग और नीचे वाले हिस्से में भी हम देखेंगे इंगल्फिंग। अब इंगल्फिंग क्या चीज़ है? इंगल्फिंग का मतलब है खाना। हम इंगल्फ करते हैं, अगर हमने एक चीज़ खाया तो हमने वो इंगल्फ किया, ठीक है, हमने वो हजम कर लिया, हमने वो खा लिया। डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट मानी, एंसेंट्स में डिफरेंट मानी उसकी आती है। तो अभी एक कैंडल, ये एक रेड कैंडल है, जब मार्केट ऊपर जाती है यहाँ से तो यहाँ एक ये ब्लू कैंडल है, ब्लू कैंडल्स बना दी जाती है इस तरह, ठीक है, यहाँ भी ब्लू बना दिया मार्केट ने, यहाँ एक और ब्लू बना दिया, इस तरह मार्केट जा रही है, यहाँ एक और ब्लू बना दिया मार्केट ने, ठीक है। तो इस तरह मार्केट की ये मूवमेंट मार्केट इस तरह देती है। अब यहाँ पे मार्केट आया तो यहाँ पे एक इसने रेड कैंडल बना दिया, ये वाला कैंडल इसने बना दिया। तो अब इंगल्फिंग का कंसेप्ट क्या है, मार्केट सारा जो है चलता ही ब्लूज और रेड्स पे है, समझ आई आप लोगों को? तो ये मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रही है, एक बुलिश जो है हमें मूवमेंट देखने को मिल रही है यहाँ पे। यहाँ से हमारी अब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गई है, एक हमें कैंडल रेड मिल गई है। तो अब ये जो रेड कैंडल है ना, ठीक है, इसने ये प्रीवियस वाले कैंडल को खा लिया, हजम कर लिया, इंगल्फ कर दिया। तो ये हमारे पास एक जोन बन गया, बिल्कुल सिंपल। अगर कोई कहे कि मैं तो न्यू हूँ, ये हूँ, वो हूँ, तो भाई न्यू भी इसके लिए मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया, ये चीज़ जीरो से ये अपनी कोर्स स्टार्ट की ताकि न्यू भी इसको समझ आए। तो ये हमारे पास इंगल्फ हो गया। ये पिछले वाला कैंडल जो है ये हम फुल मार्क करेंगे, ये वाला कैंडल जो है ना हम इसे उठा लेंगे यहाँ से,
ताकि आप लोगों को समझ आए, और इसे भी उठा लेंगे, यहाँ पे समझ आए आपको, सही से समझाऊँ। ये कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन में फॉर एग्जांपल ऊपर की तरफ हमने सेलिंग की, एक कैंडल देखी बड़ी वाली। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट ने ऐसे खा लिया, तो ये हम मार्क कर लेंगे। ये हमारे पास हो गई इंगल्फिंग सेल। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई, सेल, इंगल्फिंग सेल हमारे पास ये बन गई। ये जरूरी नहीं, अब यहाँ पे पॉइंट्स नोट कीजिएगा कुछ पॉइंट्स है। अब ये जरूरी नहीं यहाँ पे कि एक कैंडल ही इसे खा ले। फॉर एग्जांपल ये ऐसा भी हो सकता है कि एक कैंडल ऐसी बन जाए, दूसरी कैंडल ऐसी बन जाए, तीसरी ऐसी बन जाए। तो हमने इन सब कैंडल्स को मिला के ही ये आखिरी वाला जो कैंडल है ना मार्केट के, जहां से मार्केट रिवर्सल पॉइंट जो होता है, पॉइंट ऑफ रिवर्सल, ये अब यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी दिखा दूंगा, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ रिवर्सल। मार्केट जहां से रिवर्स लेता है ना, एक ट्रेंड चेंज होता है, वहां से ये होता है पॉइंट ऑफ रिवर्सल, ये आप याद रखो। तो यहाँ पे मार्केट ने ये 3 कैंडल्स ने एक ये, दूसरा, तीसरा, 3 कैंडल्स ने मिलकर एक कैंडल को खा लिया, पिछले वाले कैंडल को खा लिया। जो आखिरी कैंडल है उस पे नजर रखेंगे। ये हमारे पास था आखिरी कैंडल, ठीक है, ये हमारे पास बुलिश ट्रेंड का आखिरी कैंडल था, इसे मार्केट ने खा लिया। तो ये हमारे पास हो गया इंगल्फिंग सेल। बस सिर्फ सिंपल चीज है, जब मार्केट आखिरी कैंडल ऊपर वाले कैंडल को मार्केट खा जाए, ठीक है, मार्केट के और कैंडल्स इसे खा जाए। लेकिन इधर यह है कि एक कैंडल हो, चाहे वो रेड या चाहे एक से ज्यादा हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन एक अच्छा हमारे पास क्या होता है कि मैं मिनिमम 1 हो और मैक्सिमम 7 हो, तो एक अच्छा हम उसे कंसिडर कर सकते हैं अपने नॉलेज के मुताबिक। बाकी उससे भी ज्यादा हो तो कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें डोजीज वगैरह और एरर्स वगैरह के कैंडल्स आ जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसकी वजह से हमारी एक्यूरेसी इफेक्ट हो सकती है। तो अब हमारे पास ये इंगल्फिंग सेल हो गया। सेम 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 यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हम एक कैंडल ड्रा करें, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास था, ये भी एक ट्रेंड लाइन था जो हमारे पास सपोर्ट का काम करता है। ये हम ऐसा लेंगे, इधर मार्केट आ रहा था, यहाँ से आ रहा था, ऐसे ऊपर से आ रहा था नीचे, यहाँ पे सेलिंग दे रहा था, सेल वाले कैंडल्स बना रहा था, रेड कैंडल्स बना रहा था। अब यहाँ से मार्केट ने पॉइंट ऑफ रिवर्सल हमारा चेंज हो गया। ये यहाँ पे पॉइंट ऑफ रिवर्सल ये था ना, यहाँ पे पॉइंट ऑफ रिवर्सल ये हो गया। ये देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन खुदा की कसम बहुत ईजी है। थोड़ा सा मैं डीपली इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको पता चले हर चीज का प्रॉपर। पॉइंट ऑफ रिवर्सल ये हो गया, ये पॉइंट ऑफ रिवर्सल की जो कैंडल है, आखिरी कैंडल जो है, इसे हम मार्क कर लेंगे। और नेक्स्ट कैंडल जब इसे खाए तो इसको प्रॉपरली हम एक जोन कंसिडर कर लेंगे और इस जोन को इस तरह एक्सटेंड कर लेंगे। ये हमारे पास हो गया, इसे ब्लू कर देते हैं क्योंकि ये हमारे पास हो गया इंगल्फिंग बाय। तो हमारे पास ऊपर वाला जोन था, इसे मैं रेड कर लेता हूँ, इसे भी तो क्या आपको समझा, ये इंगल्फिंग सेल था। ये हमारे पास नीचे वाला जोन इंगल्फिंग बाय है। अब कंसेप्ट क्या है, इधर से हमारी नॉलेज स्टार्ट हुई इंगल्फिंग बाय, इंगल्फिंग सेल आप लोगों ने सीख ली। जिनके क्वेश्चन आंसर हो आगे जाके लाइव पे मैं वो करूंगा, आप टेलीग्राम चैनल वगैरह ज्वाइन कर लेना, इंशाल्लाह टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने। आप लोगों को फुल जो है कस्टमर सपोर्ट मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे में से इन चीज़ों की चार्ज में नहीं करूंगा। सिर्फ आप लोगों के माओ की दुआएं चाहिए, और अगर आपको नॉलेज पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना, क्योंकि उससे मुझे एनर्जी मिलेगी और मैं और भी कंटेंट अपलोड करूंगा बहुत एक्सट्रीम इंशाल्लाह। बाकी ये देखिए यहाँ से इंगल्फिंग बाय हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट आएगी तो यहाँ से दोबारा बाइंग करेगी, इधर ऐसे मार्केट जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे मार्केट इधर आ गई, फॉर एग्जांपल इधर आ गई, इधर से आप ये देख रहे हो पीयूएसडी सेल दे दिया, तो ऐसे मार्केट दोबारा अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आएगी, जाए इधर आए, इधर जाए, फिर इधर आएगी तो इधर से दोबारा सेल देगी। ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये है वर्किंग, थ्योरी की वर्किंग, कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं, थ्योरी की वर्किंग। थ्योरी ऐसे वर्क करती है, मार्केट अल्लाह की कसम मैं कहा के कहता हूँ कि मार्केट इसी पे ही चलती है, ठीक है। मार्केट इसी ही सेलिंग प्रेशर, बाइंग प्रेशर पे चलती है, इसी ही इंगल्फिंग कॉन्सेप्ट पे मार्केट चल रही है सारी, क्योंकि बहुत बड़ी चीज है। आप लोग जो प्रॉपर सीख लो A to Z, तो इंशाल्लाह फिर आपके फिंगर टिप पे मार्केट चलेगी। तो ये है इंगल्फिंग बाय, ये है इंगल्फिंग सेल। अभी इस
इतने तक ये जो नॉलेज है ना, सिर्फ ये नॉलेज 2-2 महीनों के कोर्सेज में लोगों को सिखाया जाता है कि पहले ट्रेंड ड्रा करो, फिर उसके बाद जो है बुलिश स्ट्रक्चर, बेयर स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद जो है इंडिकेटर्स लगाना सीख लो, ये लगाना सीख लो, वो लगाना सीख लो। 2 महीने में जाकर आखिरी क्लासेस में आखिरी हफ्ते में एंगल्फिंग सेल और एंगल्फिंग बाय उन्हें सिखा दिया जाता है और उनसे आराम से 100 से लेकर $150 $200 उनसे हजम कर लिए जाते हैं। तो ये फेयर नहीं है। आपका भाई बिल्कुल फ्री में दे रहा है तो समझने की कोशिश करो। ये एंगल्फिंग सेल है, ये एंगल्फिंग बाय है। मार्केट ने यहाँ पे एक प्रीवियस जो फिर से बता रहा हूँ एक मरतबा पॉइंट ऑफ रिवर्सल से यहाँ पे मार्केट ने कैंडल्स बनाई अपोजिट डायरेक्शन की, अपोजिट कैंडल्स बनाई। तो यहाँ पे इसे हम एंगल्फिंग इस जोन को, एंगल्फिंग सेल हम किसे कहते हैं, इस जोन को हम एंगल्फिंग सेल जोन कहेंगे, एंगल्फिंग सेल जोन। और इस कैंडल्स को, इन तीनों कैंडल्स को हम एंगल्फिंग सेल कैंडल्स कहेंगे। ये इजी है। और इस सारे प्रोसीजर को, इस सारे प्रोसेस को हम एंगल्फिंग सेल कहेंगे। अब आप लोग, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आप लोग मेरे सामने तो नहीं हो, आप लोग ऐसे ही मुझे जवाब दो तो आप लोगों को की प्रैक्टिस भी हुआ करेगी। अब ये क्या है हमारे पास, पॉइंट ऑफ रिवर्सल है। ये कैंडल क्या है, पॉइंट ऑफ रिवर्सल की कैंडल है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, ये 3 कैंडल्स आ गई है। कौन सी कैंडल्स है, एंगल्फिंग कैंडल्स है। कौन से एंगल्फिंग है, एंगल्फिंग बाइंग कैंडल्स है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट के एरिया पे बनी है। दूसरे ये इसने रेड कैंडल्स को खाया है, इसके आखिरी रेड कैंडल को इन कैंडल्स ने खा लिया है। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ऑफ रिवर्सल पे एक रेड कैंडल को 3 ब्लू कैंडल्स ने खा लिया, बल्कि एक ब्लू कैंडल का खा लिया। ये एक ब्लू नहीं है, ये वाला, ये भी इसके लिए बहुत है, क्योंकि ब्लू की जो प्रेशर है, ब्लू की जो बॉडी है वो ज़्यादा है दूसरे वाले रेड से। तो ये एंगल्फिंग बाय यहाँ पे बन गया। ये हमारे पास जो जोन है, ये कौन सा जोन है, ये एंगल्फिंग बाय जोन है। ये हमारे पास जो कैंडल्स है, ये कौन सी कैंडल्स है, ये एंगल्फिंग बाय कैंडल्स है। बस इतने तक ये कॉन्सेप्ट है। मार्केट अब आप ट्राई करो, जाओ मार्केट में बैठो, अब आप ट्राई करोगे, मार्केट आपके एक एंगल्फिंग, सिंपल एंगल्फिंग तक आएगी, वहां से रिफ्लेक्ट करेगी, आपको पता चल जाएगा कि नॉलेज क्या चीज होती है। अब यहाँ पे अगर एक बंदा इसी को बैक टेस्ट करना चाहे तो उसके साथ अब यहाँ पे हम लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम का इंडिकेटर। यहाँ पे अभी फॉर एग्जांपल मैं एंगल्फिंग बाय सेल आप लोगों ने समझ लिया। अब आइए रियल मार्केट पे थोड़ा सा जाते हैं। ठीक है, मैं किसी भी जगह से, पीछे की जगह से इस तरह रेंडमली उठाऊंगा, एक लेवल उठाऊंगा फॉर एग्जांपल, रेंडमली उठाया ना। अब यहाँ पे जो भी लेवल्स है उन सब को मैं ड्रा करूंगा। लाइक यहाँ पे एक लेवल हमारा ये है, ये सपोर्ट एरिया पे हमारे पास बन रहा है, ये एक लेवल है। ठीक है, दूसरा लेवल ये वाला हो गया, तीसरा लेवल ये वाला हो गया। ठीक है, छोटा लेवल ये वाला हो गया। समझ आई, ये सारे लेवल जहाँ पे रेड कैंडल्स आखिर के, ये सारे जो है ऊपर के लेवल्स हम ले रहे हैं ना। ऊपर ये देखिए, ऊपर से मतलब जरूर ऊपर से मतलब ये नहीं कि हायर एरिया, ऊपर से मतलब ऐसे ऊपर से। देखिए ये सारा जो है हमने कहाँ से लिया, रेजिस्टेंट एरिया से लिया। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रा करी और रेजिस्टेंट एरिया से सारा हमने लिया। आपका तजुर्बा नहीं है, जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप मेरी तरह इस तरह डायरेक्ट लोगे। अब यहाँ पे मैं आपको नॉलेज का जलवा दिखाता हूँ। यहाँ पे आइए, यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंट एरिया पे एक कैंडल थी ग्रीन। इसका मैं थोड़ा सा हल्का कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। यहाँ पे जो ये वाली कैंडल है, ये हमारे पास थी ग्रीन। ठीक है, एक रेड कैंडल आई जिसकी बॉडी इस ग्रीन कैंडल से ज्यादा थी, जिसकी ये देखो ना, इसका सब कुछ इस ग्रीन कैंडल को हजम कर गई। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया एक एंगल्फिंग सेल। अब यहाँ पे दोबारा देखो, एक दूसरी आई। ठीक है, यहाँ पे एक आई एंगल्फिंग सेल, यहाँ पे एक दूसरा एंगल्फिंग सेल भी आ गया। ठीक है, उसी जोन में, जिस जोन में ये एंगल्फिंग सेल आई, उसी जोन में एक, उसके बाद लगातार एक दूसरा एंगल्फिंग सेल भी आ गया। तो ये मोर पावरफुल हो गया, डबल जो है एंगल्फिंग सेल यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो अब क्या किया मार्केट ने, मार्केट जब यहाँ से आई इस तरह,
एक और बनाई इधर, ये देखिए ये मार्केट दोबारा इस जोन में एंटर हुई, दोबारा इधर से सेलिंग दी। अब जब मार्केट दोबारा इधर जाएगी नॉलेज के मुताबिक तो यहाँ से सेलिंग देगी। कैसे? देखो यहाँ पे आई सेलिंग दी, यहाँ पे आई दोबारा सेलिंग दी, समझ रहे हो। अगर आगे मार्केट देखेंगे तो शायद एक अभी एक मरतबा हमने एक जोन पे एक मरतबा एंट्री ली है और एक मरतबा एंट्री लेनी है, हमारा नॉलेज ये कह रहा है। लेकिन आगे देखते हैं कि आया इसने क्या करा है, आगे मार्केट में क्या करा है। तो यहाँ से हम इसे सेटिंग करेंगे कि एक्सटेंड टू राइट, राइट की तरफ एक्सटेंड हो जाए। दूसरे को भी कर लेंगे कि एक्सटेंड टू राइट, राइट की तरफ हम इसे एक्सटेंड कर लेंगे ताकि हमें पता चले कि आगे जाके मार्केट ने इसके साथ क्या किया है। हमें थोड़ा सा जूम इन कर लेंगे, इस तरह कर लेंगे, इस तरह कर लेंगे, आएंगे मार्केट अगर इधर तक पहुंचा हो तो हम देखेंगे इधर क्या किया है। ऐसा स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है कि मार्केट तकरीबन ये 25 कहाँ पे आया था, 5 वेडनेसडे 5 पे आया था 5 तारीख को, और अभी तक 5 तारीख से लेकर आज 9 तारीख तक 4 दिन में मार्केट वापस यहाँ नहीं आया है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट है भाइयों, इंगल्फिंग ऐसा कॉन्सेप्ट है। अभी दूसरा लेवल ट्राई कर लेते हैं, ये बैक टेस्ट हो रही है, आप लोगों के सामने मैं नॉलेज दिखा रहा हूँ। अभी दूसरा लेवल ट्राई कर लेंगे, और ये ज़रूरी नहीं कि 100% काम करे, मार्केट में कोई भी 100% काम नहीं करता, लेकिन इंगल्फिंग 100% इंशाल्लाह काम करेगा। कभी कभार कोई न्यूज़ आ जाती है, कोई और चीज़ आ जाती है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रोग्राम पर ख़राब होता है, लेकिन वो एज अ ट्रेडर हम मैनेज करेंगे। आगे जाके और कन्फर्मेशन भी लेंगे। आप ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ इंगल्फिंग पे बैठ जाओ, बाइंग एंड सेल देख ली, इंगल्फिंग बाई सीख लिया, सेल सीख लिया और हम प्रो ट्रेडर बन गए। नहीं भाई, ये सिर्फ 10% है जो मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन ये आपके उन सारे गुरु से अच्छा है जो आपको फेक चीज़ें देते हैं, और हाँ उन लोगों से भी अच्छा है जो आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं। अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन लाइफ टाइम पर उनका मकसद होता है कि ये लोग इसी कॉन्सेप्ट पे लाइफ टाइम मेरे साथ रहे, किसी और के पीछे ना जाए, और आपको कहेंगे कि यार इधर उधर ना जाओ, नॉलेज के पीछे ना जाओ, हमने जो सिखा दिया बस आप लकीर के वकील बनो, ऐसी को नहीं। आपने मार्केट अपने फिंगर टिप्स पे चलानी है भाइयों। अगर मार्केट अपने फिंगर टिप्स पे चलानी है तो आओ सीखो, जो मैं सिखा रहा हूँ वो सीखो और सीखने की कोशिश करो। इंशाल्लाह 1 मंथ के अंदर मार्केट 1 मंथ के बाद आपके फिंगर टिप्स पे चलेगी। आप जहां से चाहोगे मार्केट वहां से मुड़ेगी। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे एक्सटेंड टू राइट कर लेंगे इस जोन को, ठीक है। अब ये जोन सिर्फ पहले ट्राई कर लेंगे, उसके बाद और भी ट्राई करेंगे सब। ये जोन हम ट्राई करेंगे, पावरफुल जोन है भाई, मार्केट अभी तक इस जोन तक नहीं पहुंचा है, ठीक है। अब दूसरा जोन ट्राई करेंगे, ये सब जो है एक्सटेंड टू राइट कर देंगे ताकि सब ट्राई हो। अभी यहाँ पे देखिए, ये मैंने यहाँ से लिया, यहाँ से एक इंगल्फिंग सेल, एक ये है, हर जगह इंगल्फिंग सेल यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। मार्केट इतना जबरदस्त, यहाँ पे भी एक इंगल्फिंग सेल है, यहाँ पे भी एक इंगल्फिंग सेल है। तो अब यहाँ पे दे देंगे, ये जो इंगल्फिंग सेल है ना, ये पीछे वाला हम थोड़ा सा हटा लेते हैं। अब मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से इंगल्फिंग सेल बनाई है, यहाँ पे दोबारा वेरी नेक्स्ट कैंडल पे मार्केट ने रिटच किया है और एक क्यूट प्रॉपर सेलिंग दी है। अब यहाँ पे रिटच नहीं किया है, यहाँ पे दोबारा जो है टच, ये देखो दोबारा टच किया है। तो बाइनरी वाले को ये पता है कि जब टच हो तो नेक्स्ट पे हम सेल की सिग्नल, सेल का एक ट्रेड लेते हैं। तो ये देखे बाइनरी वाले यहाँ पे देखे सेल आया है, फिर से टच किया है, फिर से सेल आया है। हमने एक मरतबा ट्रेड करना है, सिर्फ यहाँ पे हम ट्रेड लेते, टच किया है, ब्लू में क्लोजिंग दी है, सेल आया है, हम एक मरतबा ट्रेड करेंगे। लेकिन फिर मार्केट वहां पे आया है, दोबारा वहां से सेलिंग दी है, तो तकरीबन एक मरतबा ये एक हमारा प्रॉफिट हो गया, हमारा दूसरा प्रॉफिट हो गया एक ही जोन से। सिर्फ इंगल्फिंग सेल एक नॉर्मल जोन से, कोई एडवांस नहीं सिखा रहा, फिलहाल नॉर्मल सिखा रहा। ये एक मरतबा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये दूसरी मरतबा प्रॉफिट दे दिया इस कैंडल पे। अब आपको काउंट भी कर देता हूँ। ये कैंडल ने टच किया, ठीक है, ब्लू में क्लोजिंग दी। ये नेक्स्ट कैंडल पे हमारा जो है सेल का सिग्नल था, बाइनरी वाले को पता होता है कि क्या होता है ये, ठीक है। इसने हमें एक अच्छा खासा सेलिंग दिया, हमारा एक प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे एक जोन से एक मरतबा प्रॉफिट। ये फिर से टच किया जोन ने, अगर आप यहाँ पे देखो, फिर से सेलिंग दिया, दूसरी मरतबा प्रॉफिट, ठीक है। फिर से टच किया, फिर से सेलिंग दिया, तीसरी मरतबा लगातार प्रॉफिट एक ही जोन से। तो ये है नॉलेज, समझ आइए आप लोगों को। ये सिर्फ सिंपल इंगल्फिंग। हाँ,
अभी यहाँ पे फॉरेक्स बाय और फॉरेक्स क्रिप्टो वाले अगर देखें, सिंपल इंगल्फिंग सेल जोन था, ये वाला भी देख ले, सिंपल इंगल्फिंग सेल जोन था, गया है मार्केट, कितना जो है पॉइंट गिरा है मार्केट, कितना पिप्स, कितने पिप्स हमें दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मार्केट कितना गिरा है, कितने पिप्स दिए हैं, और हाँ अगर ऑल टाइम पे देखे तो मार्केट जब यहाँ से गया है तो दोबारा ऊपर गया ही नहीं है। तो ये है इंगल्फिंग का पावर। यहाँ पे अब इस लेवल को देख ले, यहाँ पे हमने एक और लेवल ट्राई किया है तो मार्केट यहाँ पे आया है, यहाँ से इंगल्फिंग बनाई है, एक सेल इंगल्फिंग सेल यहाँ पे है जिस तरह हमने मार्क किया, बनाई है। दोबारा जब मार्केट गया है यहाँ पे मार्केट ने टच किया है, ब्लू में क्लोजिंग नहीं दी है लेकिन फिर भी सेलिंग आई है नेक्स्ट कैंडल पे। बाइनरी वालों समझो, थोड़ा सा जो है जाग जाओ, फेक गुरुस को लेफ्ट कर दो, आपके भाई का टाइम आ रहा है, आपके भाई के साथ मिलो, कामयाब हो गए इंशाल्लाह। कामयाब ना हुए तो आके मुझे फिर कहना, मेरे चैनल को रिपोर्ट मार देना वीडियोस को, अगर आपको पसंद नहीं आए तो इस चैनल को रिपोर्ट मार देना, आपको आपके अम्मा की कसम इस चैनल को रिपोर्ट मार देना, क्योंकि अगर आपका फायदा इस चैनल से नहीं हो रहा तो ये चैनल पर रहे क्यों, मैंने ये चैनल बनाया ही क्यों है, तो रिपोर्ट पर करना। तो ये यहाँ पे आया मार्केट, सेलिंग दी, बाइनरी वालों सेलिंग दी, फॉरेक्स वालों क्रिप्टो वालों, बाइनरी वालों के लिए एक कैंडल काफी है, लेकिन फॉरेक्स क्रिप्टो वालों कितनी सेलिंग दी आप लोग देखो, कितने पिप्स गिरी है, कितने पॉइंट्स गिरी है, ये आप काउंट करो खुद। यहाँ पे मैं काउंट नहीं कर सकता क्योंकि काउंटिंग से बाहर है भाई, नॉलेज ही ऐसा है। हाँ यहाँ पे हमने एक्सटेंड किया, एक्सटेंड टू राइट इसे कर लेंगे। हमें सिर्फ एक ऐसा लेवल देख रहा हूँ, ताकि मैं यहाँ पे सिर्फ एक ऐसा लेवल देख रहा हूँ कि वो मैं बैक में जाके हमें पता चले मार्केट उधर तक आई है, फिर बहुत सारा एक्सपीरियंस करके जब वहां तक आई है फिर मार्केट ने क्या, हमें वहां पे क्या दिखने को मिलता है आपको दिखाता हूँ। एक्सटेंड को राइट कर दिया, यहाँ पे एक जोन, एक और जोन भी फॉर एग्जांपल कर देंगे, ये वाला, ये भी इंगल्फिंग सेल है, एक्सटेंड टू राइट, ठीक है। फिर से यहाँ पे वो सीन हुआ है, इंगल्फिंग सेल बना है, वेरी नेक्स्ट कैंडल आई है, ठीक है, और मार्केट में सेलिंग दी है। अब यहाँ बाइनरी वालों यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई है, डोजी दी है, हमें जो है वो सेलिंग तो दी है बहुत प्रॉपर, लेकिन यहाँ पे इस कैंडल ने हमें हो गया, क्योंकि हम अब यहाँ पे नॉलेज क्या है, हमने एरर्स वाले कैंडल के नेक्स्ट पे ट्रेड नहीं करनी। ये पॉइंट आप नोट कर लो, जब मार्केट डोजी बनाए तो उसे कहते हैं एरर्स, एरर्स पे हमने ट्रेड नहीं करनी कभी भी इंगल्फिंग के कॉन्सेप्ट पे। तो ये है हमारा नॉलेज। अब आगे ऐसे एक्सटेंड किया, एक और भी यहाँ पे बना लेते हैं, इसे भी एक्सटेंड कर लिया। अभी मैं देख रहा हूँ कि मार्केट कब इस जोन तक आएगा। यहाँ पे आ गया ना, एक्सटेंड किया, ये वाला हमारा सबसे लोएस्ट था, मार्केट आया, क्या करा, टच किया, नेक्स्ट पे सेलिंग। क्या है, क्या है यहाँ पे, मैजिक है या ब्रो, आई एम द मैजिशियन, इफ एनीवन इन द मार्केट बीट मी सो कम बीट मी इन नॉलेज। मुझे पैसा ना दिखाए, मेरे पास इतना पैसा है, गाड़ियाँ इतनी है, बंगले इतने हैं, नए नहीं। मैंने आज टेलीग्राम पे बताया है कि भाई मैं अगर पैसा दिखा रहा हूँ ना आपको, थोड़ा बहुत मैं अगर पैसा दिखाना चाह रहा हूँ तो टेलीग्राम में मैंने भेजी है वीडियो, आप जाके देख सकते हो कितने पैसे हैं मेरे पास। वो मेरे पास नहीं है, चलो मैंने किसी से लिए है, XYZ से मैंने लिए कि मैं वीडियो बना रहा हूँ मुझे पैसे दे दो, और किसी ने मेरे मुंह वो कहने पे दे दिए कि 10-12 लाख 15 लाख 20 लाख ले लो, इससे वीडियो बना दो फिर वापस कर देना। ओके, लेकिन एक बात है, यहाँ पे शो ऑफ अगर मैं करता तो मैं वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता, टिकटॉक पे पोस्ट करता, शायद कर भी दूं, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे खुल के कह रहा हूँ कि अगर एक बंदा चाहे आपको धोखा दे तो वो किसी से आराम से पैसे ले सकता है, और वो पैसे अपलोड कर सकता है, पैसे दिखा सकता है, गाड़ियाँ ले सकता है, गाड़ियाँ दिखा सकता है, बंगले दिखा सकता है। लेकिन नहीं भाई, आपने उसकी नॉलेज देखनी है, मेंटल स्ट्रेंथ देखना है आपने कि वो बंदा कितना है। अब यहाँ पे नॉलेज देखो, फिर बात करते हैं। बाइनरी वालों देखो, सेलिंग से यहाँ पे मार्केट आई है, सेलिंग दी है, फिर आई है, टच करी है, फिर सेलिंग दी है, फिर आई है, टच करी है, फिर सेलिंग दी है, ठीक है। तो ये 3-4 मरतबा सेलिंग दी। अब हमारा नॉलेज क्या है, सिर्फ एक मरतबा ये एक सेल था, यहाँ पे हम आए, हम बैठे, हमने वेट किया, मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है, ब्लू कैंडल बनाई, नीचे क्लोज हुआ, सेलिंग हमने ले ली। आपको इंडिकेटर्स लगाने की क्या ज़रूरत है, ये स्मार्ट मनी इंडिकेटर है, ये प्लाना इंडिकेटर है, ये टिमकाना इंडिकेटर है। भाई हमें नॉलेज सिखाओ, हम नॉलेज सीखने के लिए आए हैं, इंडिकेटर्स तो किसी और ने बनाए हैं,
समझ आई आपको? इंडिकेटर्स तो किसी और ने बनाए हैं, यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाओ, एक एक ट्राई करो तो कोई ना कोई इंडिकेटर वर्किंग होगा, आप वर्क करो उस पर, 4-5 महीने काम करेगा, उसके बाद वो बढ़ जाएगा तो आप भी बढ़ जाओगे। नॉलेज ऐसी चीज़ है, ये ऐसी नॉलेज है कि 5 साल बाद भी काम करेगा। मैं गारंटी से, मैं अपने जो आप नोट्स बनाते जा रहे हो ना, अभी जो आपके हाथ में नोट्स है, मुझे यकीन है मेरा, अगर जो कोई पक्का स्टूडेंट होगा तो अभी उसके हाथ में नोट्स होगा, वो नोट कर रहा होगा। अगर नहीं कर रहा होगा तो अभी ये यहाँ पे वीडियो स्टॉप करेगा, जाएगा शॉप पे, नोट्स और बॉल पेन या पॉइंटर लेके आएगा और फिर यहाँ से कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो जाओ जाओ, अगर नहीं हो नोट्स तो ले आओ, अगर हो तो सुनो। अभी मेरा जो स्टूडेंट है, ये फॉर एग्जांपल यहाँ से इंगल्फिंग सेल वो लेगा मेरा स्टूडेंट, यहाँ पे वेट करेगा मार्केट का, मार्केट इधर घूमी फिरी, वापस आई, जब वापस आई इसके जोन को टच किया तो यहाँ से सेलिंग दी, नेक्स्ट पे सेलिंग दी, इसको एक मरतबा प्रॉफिट मिल गया, ये आराम से मार्केट से उठ गया और अभी दूसरे जोन की तलाश में ये है। इस जोन से दोबारा प्रॉफिट नहीं निकालेगा कभी मेरा स्टूडेंट, अभी ये दूसरा जोन तलाश करेगा। हालांकि यहाँ पे देखो टच किया दी है, टच किया दी है सेलिंग, लेकिन नहीं, अगर आपने ऐसा किया कि एक मरतबा प्रॉफिट ले लिया और दोबारा प्रॉफिट निकालने की कोशिश की तो आप फिर मेरी नॉलेज की इंसल्ट करोगे। तो ये पॉइंट्स, ये बात लिख लो अपने पास, ये पॉइंट लिख लो कि हमने हसन भाई की नॉलेज की रिस्पेक्ट करनी है, हमें डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है। तो एक मरतबा ट्रेड लेना है एक जोन पे, दूसरी मरतबा नहीं। और भाइयों की तरह आपको इसलिए समझा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि भाई आई एम नॉट अ कोर्स सेलर, आई एम नॉट अ एफ डॉट 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 कोर्स सेलर। I am here to guide you free. I am here to give you everything free. No for anything. Didn't ask for a single penny. तो चलिए आगे जाते हैं। बहुत एंजॉय कर लिया आप लोगों ने, बहुत मजे ले लिए। अब ये वाला जोन तो हमने टेस्ट कर लिया। अब ये वाला जोन जब मैंने ट्राई किया था, हाय 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 मजे मजे। यहाँ पे देखो, और से देखो, यहाँ तक काउंट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ था, ये मजे मजे क्यों कहा, यहाँ पे एक और चीज़ था, वो आगे जाके एडवांस में मैं आपको लोगों को बताऊंगा, एडवांस कोर्स में। तो इस वजह से ये जो कैंडल बनी है ना, इसकी भी मुझे रीज़न पता है कि इस तक क्यों नहीं पहुंची, इधर से क्यों ड्रॉपिंग हुई, वो भी पता है, वो भी आपका भाई आपको समझाएगा। वेट करो सिर्फ। यहाँ पे आई, अब यहाँ पे देखिए, चेक करो ज़रा, मार्केट ने यहाँ पे टच किया, ठीक है, यहाँ पे टच किया, इस कैंडल पे टच किया, लेकिन बहुत ज्यादा गैप छोड़ दिया। ये देखो गैप, बाइनरी वालों को पता है ये चीजें, बाइनरी वालों को पता है कि मार्केट जब बहुत ज्यादा गैप छोड़ती है तो हम थोड़ा सा एक और कैंडल, इसका मतलब है मार्केट में वॉल्यूम बहुत ज्यादा है इस कैंडल का, थोड़ा सा और वॉल्यूम का इंडिकेटर दिखाता हूँ, समझाता हूँ, सब्र करो जरा, ये चीज खत्म होने दो। तो ये मार्केट में नेक्स्ट का हमने वेट किया और उसके बाद एक और पे हमने ट्रेड ली, और वो ट्रेड क्या गई, हमारी रिफंड गई, हमारी विन नहीं गई। और जो ट्रेड हमारी रिफंड जाती है, हम उसके बाद नेक्स्ट पे, ये भी नॉलेज है मेरा, उसके बाद डायरेक्ट नेक्स्ट पे हम जो है सेम अमाउंट और सेम टाइप ऑफ ट्रेड दोबारा रिपीट करेंगे। मान लो हम भी यहाँ पे मार्केट आ गया, इस पे तो हमने ट्रेड नहीं करना था, वॉल्यूम ज़्यादा था, इस पे इधर पे मार्केट आ गया, यहाँ पे मार्केट ने वो किया, दूसरे पे हमने ट्रेड लिया था, ये वाला ट्रेड हमें रिफंड मिल गया या प्रॉफिट मिलेगा। अगर थोड़े से मार्जिन के साथ, इतू सी मार्जिन के साथ भी ली हो, प्रॉफिट मिल जाएगा। ये वाली कैंडल ये किधर गई ये, और अगर इतू सी मार्जिन आपको नहीं मिली तो बिल्कुल पॉइंट पे, अगर थोड़ा सा नीचे लिया हो तो आप ये काम बिल्कुल नहीं करना, या तो मार्जिन के साथ लो या बिल्कुल एंट्री पे लो। ठीक है, मार्जिन लेने की कोशिश करो तो बेस्ट होगा, और फिर एंट्री पे जाने की अगर आप कोशिश करते हो तो वो भी बेस्ट है। इंगल्फिंग में वो भी इंशाल्लाह आपको 100% वर्किंग मिलेगी। तो ये देखिए, यहाँ पे मार्केट ने एरर दिया, मेरे नॉलेज के मुताबिक जब मार्केट एरर देती है तो उसका मतलब ये कि मार्केट ने आपको वो नहीं देना, लॉस नहीं देना, मार्केट ने आपको पैसा देना है, लेकिन आपको थोड़ा सा इधर उधर कर रही है कि ये बंदा ये ट्रेड लेना छोड़ दे। तो आप लोगों ने वो काम नहीं करना। ऑन द नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट कैंडल दोबारा डाउन की ट्रेड लेनी है। ऑन द वेरी नेक्स्ट कैंडल अगर बाइंग में ऐसा हो, डोजी बने, ऑन द वेरी नेक्स्ट कैंडल आपको वो रिफंड मिले। अगर आपको कोटेक्स में, बाइनरी में, कोटेक्स में या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, एक्सपर्ट ऑप्शन वगैरह पे वो आपका प्रॉफिट हो तो आपने लालच नहीं करनी, दोबारा फिर आपने बाइंग के लिए नहीं जाना। जा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छी डिसेंट इक्विटी हो तो आप फिर जा सकते हो, वरना फिर साइड हो जाना, क्योंकि नॉलेज इस यहाँ पे 100% वो आपको देगी, जो औरों को देगी वो आपको देगी, लेकिन यहाँ पे साइकोलॉजी की
डेथ हो जाती है, साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। फिर आप हर जगह ट्रेड लेने की कोशिश करते हो। तो साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर आपने एक छोटा सा मार्जिन भी लिया हो, ठीक है, आपको प्रॉफिट दे, तो बस आप मार्केट से साइड हो। हाँ, यहाँ पे अब दोबारा देखो, एक मरतबा एंट्री हो गई, जलवा नजर आ गया, दोबारा मार्केट ने यहाँ पे टच किया, दोबारा सेलिंग दी, ठीक है। अब ये यहाँ पे एक मरतबा हमने सिर्फ लेना है, मैं और 10 मरतबा 100 मरतबा एक लेवल का जिम्मेदार नहीं हूँ, एक मरतबा हमने सिर्फ उस पर ट्रेड करनी है। ट्रेड किया, हमने प्रॉफिट मिला, यहाँ पे हमें एक प्रॉफिट मिला, यहाँ पे दूसरा भी मिल गया, ठीक है। लेकिन साइकोलॉजी यहाँ पे क्या कहती है, साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए तो अगर यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिला भी मार्जिन के साथ, नेक्स्ट पे आप ना जाओ। अगर यहाँ पे नहीं मिला तो नेक्स्ट पे आप जाओ, क्योंकि वो आपका, फिर मैं इजाज़त दे रहा हूँ और मेंटोर इजाज़त दे रहा है, तो इसका मतलब उसमें कुछ होगा। यहाँ पे फिर सेलिंग दी। अब यहाँ पे मार्केट ने इसे तोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे चली गई, लेकिन फिर भी उस दूसरे लेवल तक नहीं पहुंची और सब कुछ दोबारा इधर उधर हो रहा है। तो ये है भाई आज की वीडियो। हमने बहुत कुछ इस वीडियो में सीखा, लेकिन जो समझने वाला हो वो समझ जाएगा, जो ना समझ हो वो वही और लोगों के पीछे घूमता रहेगा। मेरी एनर्जी आपको नज़र नहीं आ रही क्या? मैं आपको किस तरह समझाऊं? और मुझे तो और समझाने की, गुस्सा करके समझाऊं? भाई हो मेरे, गुस्सा भी करूंगा, बहन हो मेरी, गुस्सा भी करूंगा। प्यार करके, अगर प्यार करके समझाऊंगा तो भी भाई बहन समझकर समझाऊंगा, गुस्सा करके समझाऊंगा तो भी भाई बहन के समझकर समझाऊंगा। आपने वो चीजें अपने अंदर आग लगानी है, आग, आग की तरह। जो चीजें मैं आपको आग दे रहा हूं ना, एक माचिस है मेरे पास, उससे मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको आग लगे, तो आप आग लो, आप भागो नहीं, आग लो, आपने करके दिखाना है। और इंशाल्लाह हम मिल के सब ग्रो करेंगे और हम करके दिखाएंगे। इसके साथ साथ वॉल्यूम का इंडिकेटर जो है लगाते हैं, और इसके साथ साथ और चीज़ें लगाई जाती है कन्फर्मेशंस के लिए, वो आप लोगों को नेक्स्ट क्लासेस में बता दी जाएगी। और ये 10% नॉलेज था, सिर्फ और सिर्फ 10% नॉलेज था। वेट करो, रुको ज़रा, सब्र करो, आपको अगले 4 वीडियोज़ में बाकी का 90% नॉलेज मिल जाएगा। उस 90% नॉलेज को और इस 10% नॉलेज को जब आप गेन करोगे, उसके बाद आप आराम से मार्केट में हर 10 में से 9 ट्रेड्स विन कर सकते हो। हर 10 में से 9 ट्रेड्स, अगर न्यूज़ वगैरह ना हो, अगर न्यूज़ वगैरह इधर उधर के फैक्टर्स इन्वॉल्व हो, तो हर 10 में से 8 ट्रेड्स या मिनिमम 7 ट्रेड्स आप विन कर सकते हो। तो एक ट्रेडर की एक्यूरेसी जब 50% होती है ना, तो उसे एक परफेक्ट ट्रेडर माना जाता है, एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी, एक परफेक्ट सेटअप माना जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं स्ट्रेटेजी सेटअप्स की बात नहीं कर रहा, एक फुल प्रॉपर थ्योरी की बात कर रहा हूँ, जिसमें ये मार्केट चलती है। और आप लोगों को पीछे मैंने दिखाई कि किस तरह चलती है। भाई ये तो कह रहा है मार्केट चलती है, मैं मैजिशियन हूँ। तो या आई एम द मैजिशियन। नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप वेट करो, इंशाल्लाह ये मैजिक धीरे धीरे आपको ट्रांसफर होता जाएगा और आप भी मैजिशियन क्लब के 1% लोगों में शामिल हो गए इंशाल्लाह, अगर आप लोगों ने ये प्रॉपर सीखी। बाकी एक अर्ज है आपसे कि अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो अभी के अभी उठे, अपने अम्मी को कहे कि अम्मी, ये एक लड़का है जो हमारा टीचर है, जो हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जो हमारे लिए बहुत सारे लोगों से लड़ रहा है। जैसे लोग कह रहे हैं कि फ्री में ना दो ये चीज़ें, जो चीज़ तू फ्री में दे रहा है, यहाँ पे हमारी दुकानें बंद हो रही है, और बाकी ये जो तू दे रहा है ये भी बहुत है। जो तूने एक वीडियो में दिया वो बहुत ज़्यादा था भाई, ये क्या कर रहे हो, हमारी मार्केट ऑफ कर रहे हो, हमारी दुकानें बंद कर रहे हो। तो मैंने आगे से रिप्लाई दिया और अपनी अम्मी से कहे कि उस नर के बच्चे ने आगे से रिप्लाई दिया कि ये तो 10% नॉलेज था भाई, इतना हेडेक क्यों हो रहे हो आप लोग। 90% नॉलेज भी दूंगा मैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, और देखता हूं फिर कौन गधा होगा जो आपके कोर्सेस लेगा और आपसे जो है कोर्सेस लेके आपके नॉलेज पे एतबार करके ट्रेड करेगा और अपने पैसे उड़ा के आपको फायदा देगा। ये बहुत बड़ा लॉजिक है, बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमने क्या क्या चीजें देखी, आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ सब। एक मिनट के लिए मैं चुप हूँ, आप सब बताओ क्या क्या सीखा। गुड, ये चीजें हमने सीखी क्योंकि आपने कॉपी में लिख की ही आगे। मेरे सामने कोई बेटा नहीं है, मैं आपसे ही, जो बंदा देख रहा है, चाहे मेरी बहन कोई देख रही है या मेरा कोई भाई देख रहा हो, आपसे ही कह रहा हूँ। ये आपसे ही क्वेश्चन था कि आप लोगों ने क्या क्या सीखा। आपने ही रिप्लाई दिया मुझे
ठीक है, वो मैंने सुना, ऐसा समझ लें कि हमारे साथ लाइव बैठा है, मैंने सुना। और हाँ, इन चीज़ों पे प्रैक्टिस करो। और तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इंशाल्लाह शायद ये कोर्स मैं एक साथ अपलोड कर लूँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इसके बाद देखना। लेकिन इसके बीच एक हफ्ते का गैप रखना, क्योंकि अगर मैंने एक नॉलेज दी है तो मैं उस चीज़ का के रूल्स आपको बताता हूँ जो आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी। एक हफ्ते का इसके बीच गैप रखना। एक हफ्ते में सारे ये जो मैंने सिखाए हैं ये सारा बैक टेस्ट करके प्रॉपर, ना वॉल्यूम लगाओ, ना कुछ और लगाओ, ना कुछ और लगाओ। अपने आप को टीचर ना बनाओ, बी अ स्टूडेंट। ठीक है, थोड़ा सा स्टूडेंट बनो, 1 महीना स्टूडेंट लाइफ गुजारो मेरे साथ, फिर आप टीचर बनोगे, हर जगह समझाते फिरोगे फिर। और हाँ, एक अर्ज और है आपसे इस वीडियो के एंड में कि प्लीज़ जहाँ भी ये चीज़ समझाओ अपने भाई के नेम से समझाओ, तो मुझे खुशी होगी। अगर एक बंदा आज आके उठता है, मेरा कॉन्सेप्ट चोरी करता है और सब मेरी थ्योरी सारी चोरी कर देता है, आपको सब सिखा देता है, समझा देता है, ये तो प्ला जगह पे मिली है, ढिमकाने जगह पे किसने ये बताई है, इसने ये बताई है, उसने वो बताई है। तो भाई हर चीज़ जब निकल के आती है ना, तो वो एक बंदा बनाता है। इसमें ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बनाई, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बहुत बड़े बड़े ट्रेडर से सीखी है, और वो 2021 में मैंने सीखी थी। और मैं उस वक्त इस कोर्स की प्राइस थी $2000। लेकिन आज वो इतना हेवी नॉलेज आपको फ्री में मिल रहा है, तो और क्या चाहिए भाई। अपने ममा से मेरे लिए सिर्फ दुआ तो करवा सकते हो ना, और अपने दोस्त के साथ ये वीडियो तो शेयर कर सकते हो ना। तो सिर्फ ये करो। तब तक मुझे इजाज़त दो, मुझे बहुत नींद आई है, मैं सो रहा हूँ। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और फिर अपलोड होगा। इंशाल्लाह एक प्रॉपर सीरीज में ये सब अपलोड हो जाएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिए। और अगेन एक आखिरी मरतबा अपनी माँ से कहे कि भाई के लिए दुआ करे कि इनके दिली ख्वाहिशात पूरे हो। अल्लाह हाफिज़।